मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचासी काव्य संग्रह नाम का ग्रंथ है और 9 पदार्थों के वर्णन रूप इस अधिकार में 138 नंबर की गाथा, जिसमें द्रव्य पुण्य आश्रव के निमित्त रूप जो जीव के भाव हैं, शुभ भाव, उसमें चित्त की अकलुषता का यहाँ इस गाथा के द्वारा आचार्य परमात्मा ने वर्णन किया है। तो अपन ने कल देखा था परिग्रह का प्रमाण, तो कहा कि परिग्रह प्रमाण तो सम्यक दृष्टि बिना परिग्रह प्रमाण कहाँ से आए। पहले दृष्टि सुधरे बिना, सम्यक दर्शन हुए बिना परिग्रह प्रमाण के व्रत भाव कभी 3 काल में भी नहीं आते। फिर इसमें आगे जो चर्चा आई वहाँ से अपन देखते हैं कि वीतराग सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव परमात्मा ने एक समय में 3 काल 3 लोक जाने। ऐसा मार्ग दुनिया में कोई है ही नहीं, ये चीज़ ही अलग है। कहो समझ में आया? उनके अर्थात जो क्रोध मान माया लोभ का जो तीव्र उदय है, उन्हीं के क्रोधादि के ही मंद उदय से, है ना। पहले इस गाथा की टीका में अमृतचंद्र आचार्य देव ने कलुषता की व्याख्या की, फिर अकलुषता की व्याख्या की, और अज्ञानी को कैसे होती है और ज्ञानी को कैसे होती है, ये वर्णन इसमें है। जो अपन ने पहले देखा था ना, कलुषता की बात, ये क्रोध मान माया लोभ का अशुभ भाव तीव्र है, चित्त का लोभ उसका नाम कलुषिता है, वह पाप है। ये चित्त का क्षोभ इसका नाम कलुषता है। पर यहाँ बात तो कहनी है पुण्य की, अकलुषता की। क्यों कि यहाँ उस भाव की बात करना है जो द्रव्य पुण्य आश्रम में निमित्त है। तो उसको समझाया कि उनके अर्थात कौन के क्रोध मान माया लोभ, उसका जो परिणति में तीव्र उदय है, तो उन्हीं के तीव्र उदय था तो अशुभ भाव था, तो उन्हीं क्रोधादि के ही मंद उदय से, उदय माने कर्म का नहीं, उदय माने परिणति में ही कषाय रूप मंदता का भाव। तो मंदपना, कषाय की मंदता, चित्त की प्रसन्नता, उसमें चित्त का क्षोभ था तो वो पाप में गया। और इसमें चित्त की प्रसन्नता, ये पुण्य नाम पुण्याश्रव का निमित्त रूप शुभ भाव है। शुभ भाव है, वह धर्म नहीं है, स्पष्ट किया। वह अकलुषता है। देखो यहाँ चित्त को अकलुषता कहना है। मंद चित्त में मंद भाव राग का, उसे अकलुषता मंद राग, तीव्र राग वह लोभ पाप में गया, और मंद राग वह पुण्य अर्थात शुभ भाव गिनने में आया, कहने में आया है। वह अकलुषता अज्ञानी को होती है। पहले ये बात सिद्ध करते हैं, अज्ञानी को भी होती है और ज्ञानी को भी। तो अज्ञानी को किस प्रकार है वो कहते हैं कि वह अकलुषता माने चित्त प्रसन्नता, राग की मंदता, ये अज्ञानी को होती है। पहले ये बात सिद्ध करते हैं। वह अकलुषता कदाचित कषाय का विशिष्ट खास प्रकार का क्षयोपशम होने पर। तो इसका खुलासा बहुत अच्छा किया गुरुदेव ने। देखो
देखो है तो मिथ्या दृष्टि, परंतु इतने पुरुषार्थ से राग मंद किया। पुरुषार्थ तो कहने में आया, यानी तीव्र राग रूप भाव में नहीं जुड़ा है ना, अथवा तीव्र राग के निमित्तों में नहीं जुड़ा और परिणति में राग मंद हुआ, उसे यहाँ क्षयोपशम कहने में आता है। देखो कहना क्या है, अज्ञानी के क्षयोपशम तो कैसे गिने, है ना, उपशम, क्षय और क्षयोपशम, ये तीन भाव तो वास्तव में ज्ञानी के गिने गए हैं। पर ज्ञान के विकास आदि की अवस्था, दर्शन की विकास रूप अवस्था में क्षयोपशम गिनने में आता है। तो गुरुदेव ने नीचे इसमें स्पष्ट किया है तो औदैक भाव, पर इसे क्षयोपशम कहने में आया है ना। कितनी स्पष्टता है तो औदैक, क्योंकि राग मंद है ना, और राग तो औदैक के खाते की चीज है, औदैक भाव के प्रकारों में आता है वो। तो गुरुदेव ने तो राग जो मंद हुआ, किया तो कहने में आया, हुआ, उसे यहाँ क्षयोपशम कहने में आता है। वास्तव में तो क्षयोपशम है नहीं, परंतु राग को मंद करने का, मंद होने का कैसे हुआ कि तीव्र क्षोभ पाप का भाव था वो चला गया। तो मंद करने के भाव को पहले, यानी कहना क्या है कि जो तीव्र राग का भाव था, क्षोभ का भाव तीव्र था, उसकी अपेक्षा मंद राग को, मंद क्षोभ को यहाँ चित्त प्रसन्नता कहकर उसे शुभ भाव गिनने में आया है, और वह द्रव्य पुण्याश्रव का निमित्त है। तो कहा देखो, अज्ञानी की बात है ना, तो मंद करने के भाव को तीव्र की अपेक्षा से क्षयोपशम कहने में आया है। हाँ, करना तो उसमें मंद करा, ये तो कहने की बात है। मंद हुआ, पहले तीव्र था, क्षोभ था, पाप का भाव था, वो गया, और अब वर्तमान में जो मंद रूप राग का भाव है, उसे तीव्र भाव की अपेक्षा से क्षयोपशम कहने में आया है ना। हाँ, समझाते हैं, तीव्र राग द्वेष मंद हुआ है ना, महाकलुषित अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान का तीव्र भाव, कठोर भाव, शुभ भाव है वो। अनंतानुबंधी तो चल रही है ना अभी अज्ञानी के, तो हिंसा, झूठ, चोरी, महालोभ वह तीव्र था। तो अब मंद राग, राग की मंदता, कोमलता, उसे यहाँ मंद कहा, उसी को अकलुषता कहा। तो जो टीका की पंक्ति है उसमें से पढ़ते हैं गुरुदेव कि अकलुषता यानी कदाचित कषाय का विशिष्ट यानी खास प्रकार का क्षयोपशम होने पर। देखो, मिथ्या दृष्टि को भी इस जाति का क्षयोपशम गिना है, गिना गया है। नियम सार में भी प्रत्याख्यान का अधिकार है। मिथ्या दृष्टि को व्यवहार प्रत्याख्यान का क्षयोपशम भाव कहा है तो वास्तव में उदय भाव। परंतु इस अपेक्षा से, कौन सी अपेक्षा से, कि तीव्र राग की अपेक्षा से राग मंद हुआ, इस अपेक्षा से क्षयोपशम कहा। अज्ञानी को होता है क्या कि ये अकलुषिता, अकलुषितता कहो या अकलुषता कहो, कितना स्पष्ट है ना। कदाचित कषाय का विशिष्ट खास प्रकार का क्षयोपशम, इसमें क्षयोपशम क्या आया, ये तो उदय भाव है कि हाँ ये उदय भाव का प्रकार है, लेकिन तीव्र की अपेक्षा इसे मंद होने को क्षयोपशम कहने में, गिनने में आया है। फिर कहा ऐसी चित्त की प्रसन्नता का राग अज्ञानी को भी होता है, मिथ्या दृष्टि है, अकलुषितता में पुण्य बांधता है, क्योंकि उस परिणाम के निमित्त से द्रव्य पुण्याश्रव होता है, पुण्य का बंध होता है। मिथ्यात्व भाव तो निरंतर चालू है,
समझ में आया? अज्ञानी को होती है कौन? के अकलुषिता। अकलुषितता माने कलुषितता को छोड़कर उसमें मंद प्रसन्नता। अज्ञानी को भी राग मंद की प्रसन्नता ऐसे कोई समझाते हैं। पर की दया, भगवान की भक्ति चले तो चित्त में प्रसन्नता आ जाती है। ओहो आहा हा, ऐसा शिव भाव की प्रसन्नता हो, स्वाध्याय में हो जाती है, भगवान की छवि निहारते हो जाती है, भक्ति में हो जाती है, पूजन के समय हो जाती है ना। किसी जीव का कोई प्रतिकार करने का भाव हुआ और प्रतिकार हो जाए तो चित्त प्रसन्न। हाँ, मेरे निमित्त से इसकी पीड़ा दूर हुई आदि इत्यादि है तो मिथ्या तो चला आ रहा है। अभी अज्ञानी की बात ली है ना, मिथ्या निरंतर चल रहा है तो भी ऐसे परिणाम हो जाते हैं। धर्म नहीं है उससे वह पुण्य बांधता है, याद रखना। पुण्य को कमाता है ये भी नहीं कह रहे, बांधता है ना। पुण्य बंध है, फिर 2 बार कहा पुण्य बंध है, साथ में मिथ्यात्व है। कैसा मिथ्यात्व? मैंने यह क्रिया की, मैंने भगवान का प्रक्षाल किया, मैंने भगवान की पूजा की, मैंने स्वाध्याय करी, मैंने स्वाध्याय कराई, मैंने इसकी पीड़ा दूर की, ऐसी क्रिया की और ये भाव मुझे अच्छा है, इससे मेरा हित होएगा, इसमें धर्म है, ऐसा मानकर भाव हुआ तो है तो उस भाव के निमित्त से पुण्य आश्रम, लेकिन मिथ्यात्व सहित पुण्य आश्रम होता है। एकदम यह तो धर्म कांटा चलता है। जो जिस का तौल वजन जो है उसकी तौल यहाँ पूरी साफ आती है सामने। समझ में आया? देखो अब जरा ज्ञानी की बात करते हैं। अज्ञानी का मामला समझ लिया अपन ने, अब ज्ञानी की बात करते हैं। ये अज्ञानी की बात की कि अकलुषितता अज्ञानी की कही, तो ज्ञानी को भी अकलुषितता होती है, उसको भी इस जाति का चित्त प्रसन्नता वाला शुभ भाव होता है। कैसे वो समझो कि कषाय के उदय का अनुसरण करने वाली, कषाय के उदय को अनुसरण करने वाली परिणति में से उपयोग को विमुख किया हो तब असमग्र रूप से। अब इसको पढ़ा, वहाँ लिखा तो वहाँ है पर अपने को पढ़ना थोड़ा समझने में आसानी होगी। कषाय के उदय का अनुसरण करने वाली परिणति में से वर्तमान उपयोग को, कषाय का उदय का अनुसरण करता जो उपयोग चल रहा था तो उसमें से हटाया वर्तमान उपयोग को। कितना हटाया कि असमग्र रूप से, आंशिक रूप से, है ना, पूरा नहीं, अपूर्ण रूप से उपयोग को विमुख किया हो तब। देखो भाषा भी अपने पुरुषार्थ से सब लिया है ना। अपना पुरुषार्थ का अर्थ यहाँ क्या लेना कि कर्म का उदय फदय ने कराया है, ये नहीं लेना हिसाब किताब। हाँ, ये मत लेना कि पहले चारित्र मोह का तीव्र उदय था और फिर चारित्र मोह का उदय मंद हुआ इसलिए उसने उपयोग को वहाँ तीव्र परिणति में से हटाया असमग्र रूप से। ये हिसाब नहीं बता रहे हैं यहाँ। स्वयं ही पहले कषाय की तीव्रता में परिणत था, उस परिणति से वर्तमान उपयोग को हटाया है, विमुख किया है, आंशिक। कषाय के उदय को अनुसरती जो परिणति, परिणति नाम अपनी पर्याय, इतना स्पष्ट है उलझने की जरूरत नहीं, उलझन है ही नहीं। यानी कोई भी गाथा और गाथा की टीका गुरुदेव श्री के साथ मिलके पढ़ो तो आपको कहीं कोई उलझन होने वाली नहीं है। सारा आचार्य परमात्मा का हृदय खोल के रखते हैं। और वस्तु अपन देखो ना, अपन कभी गुरुदेव के सन 1950 के प्रवचन देखो, कभी 65 के, कभी 66 के, कभी 78 के, कभी 72 के, कभी 71 के, कभी कोई बात
एक बात का को निषेध किया हो कहीं अपनी ही बात का, ऐसा हुआ ही नहीं। 45 वर्षों में नहीं हुआ, और इसके पहले भी 45 वर्ष तो दिगंबरत्व में रहे हुए, इसके पहले भी दिगंबर के शास्त्र बांचते रहे शुरू से। संवत 78 से आया ना उनके हाथ में समय सार। हाँ 71 में 7 साल के बाद, यानी 22 साल दीक्षा, तो 15 साल और जोड़ो, 60 सालों तक कभी कोई विरोधाभास खड़ा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि वे वस्तु स्वरूप के ज्ञाता थे, और आचार्य परमात्मा का कहा हुआ जो द्रव्य श्रुत है उसकी उनको कोई ऐसी विशेष लब्धि मानी है कि वे उस पंक्ति में से ऐसे अर्थ निकाल लाते थे बिल्कुल। जब उन्होंने विपरीत शास्त्रों में से सच्चे अर्थ निकाल लिए, है ना, पहले भी, है ना, 71 में, तब तो समय सार मिला नहीं था, तभी उनने कहा कि कर्म से विकार नहीं होता, जाओ। उदय को अनुसरती, उसमें अपने उपयोग को अंश रूप से विमुख किया हो। अंश रूप से कहो, उसका शास्त्रीय शब्द हुआ असमग्र रूप से। देखो नीचे नोट है, असमग्र का अपूर्ण रूप से, अधूरे रूप से, यानी अपनी परिणति उदय से बिल्कुल पूर्ण हटाई नहीं है, अंश रूप हटाई है। स्वरूप में चली गई है, वो वाली बात नहीं लेना। स्वरूप में जाए तो पुण्याश्रम की बात होगी ही नहीं, लेकिन जो तीव्रता थी परिणति में, अपनी ही पर्याय में, अब इसको इधर अपन लो कि तीव्रता को कहा चित्त में क्षोभ, और मंदता को कहा चित्त में प्रसन्नता। अब अपन इधर से जल्दी समझ जाएंगे कि जो पहले की परिणति में क्षोभ का, क्षुब्धता का भाव था, वहाँ से हटकर चित्त की प्रसन्नता, उपयोग वहाँ से आंशिक हटा, और यहाँ परिणति में चित्त का की प्रसन्नता रूप भाव हुआ, उसको यहाँ अकलुषितता मंद राग, जो कि द्रव्य पुण्याश्रम का निमित्त है। ये ज्ञानी के संदर्भ से ये बात है। अज्ञानी और ज्ञानी में फर्क क्या निकला ना, अपन उसके मिथ्यात्व का भाव निरंतर चल रहा है, पॉइंट 1। उसे पर में कर्तृत्व बुद्धि का उसको विष चढ़ा हुआ है, 2। तीसरी बात, उसके कोई स्वतः ही वह तीव्र भाव चला गया और मंद भाव आया, तो उसे क्षयोपशम गिन करके बताया। और इसने अपनी परिणति को तीव्रता में से हटाया, क्योंकि इसका अब जो उपयोग है वो उपयोग का स्वामी है, राग का नहीं। ज्ञानी, अज्ञानी राग का स्वामी बनता है, होता नहीं, बनता है अपनी मान्यता में। तो राग का स्वामी बनने से वो राग पलट करके जो तीव्रता की या तीव्र क्षुब्धता से प्रसन्नता रूप हुआ, तो वो जो परिवर्तन हुआ उसे कोई खास प्रकार का क्षयोपशम कहा। कर्म वर्म से मतलब नहीं रखना, यहाँ कर्म से मतलब नहीं रखना, लेकिन ज्ञानी ने अपने उपयोग को तीव्र क्षुब्धता की परिणति से आंशिक रूप से हटाया है, तो इसके चित्त की प्रसन्नता नाम अकलुषितता परिणाम में हुई, जो द्रव्य पुण्य आश्रम का निमित्त है। फर्क आया थोड़ा सा? हाँ, ज्ञानी को भी है, उसको मंद राग है तो पुण्य बंद है, पुण्य का आश्रव है, आश्रव है सो बंद है। अज्ञानी को भी और ज्ञानी है, हाँ होता है ना, उसको भी हर्ष आया। जैसे मान लो कि 2 व्यक्तियों ने इस वीतराग भगवान के दरबार में प्रवेश किया, अपन तो उदाहरण से विचार करते हैं। एक तो है अनादि का अज्ञानी और एक है ज्ञानी, दोनों आए अंदर, दोनों अंदर आए, और दोनों आए और दोनों के पहले वहाँ
समझो धूप तेज थी, कोई वजह थी, तो चित्त में बहुत क्षोभ था। अब वे जैसे ही अंदर आए तो भगवान की वीतराग छवि उनके उपयोग का विषय बनी। है तो दोनों की बहिर्मुख वृत्ति। अब वो वीतराग छवि जब विषय बनी तो दोनों के चित्त में क्षोभ चला गया और प्रसन्नता हुई, दोनों के। और दोनों के जो परिणाम हुआ, धर्म किसी के नहीं हुआ। अभी धर्म का परिणाम तो ज्ञानी को तब हो जब वो वहाँ से लक्ष्य छोड़कर स्वरूप का लक्ष्य करे। लेकिन लक्ष्य तो दोनों का भगवान की वीतरागता पर है। अब अज्ञानी क्या है, वीतरागता को जानता नहीं। वीतरागता को जानता नहीं। क्यों नहीं जानता, इसमें से ही पढ़ेंगे अपन। जो अपने वीतरागता को नहीं जानता वो अन्य की वीतरागता को कैसे जानेगा? ये लॉजिक है। जो अपने वीतराग स्वरूप को नहीं पहचानता है ना, जिसने मान लो शक्कर की मिठास कभी चखी नहीं है, तो वो शक्कर की मिठास को जानते ही नहीं है, तो उसे मिठास का कोई स्वाद हो ही नहीं सकता, है ना। ऐसे उसने कभी अपने वीतराग स्वरूप को स्वरूप संचेतन में लिया नहीं, जानता नहीं, पहचानता नहीं, तो वो इनकी वीतरागता नहीं देख रहा। उसके तो सहज ही परिणाम में मंदता आई, तो उसे खास प्रकार का क्षयोपशम गिना। और ज्ञानी ने अपनी उपयोग परिणति को वो जो क्षुब्धता के भाव से आंशिक रूप से हटाया है और उसकी चित्त में प्रसन्नता हुई है, वो वीतराग भगवान को निहारते हुए, निहारने से नहीं, निहारते हुए। तो ज्ञानी और अज्ञानी में इतना फर्क डाला। दोनों को बंध है, दोनों को ही बंध है। अज्ञानी को साथ में अनंतानुबंधी का भी बंध है और ज्ञानी को अनंतानुबंधी की प्रकृतियों का बंध नहीं है, तथापि बंध दोनों को है। बंध तो दोनों को है, ज्ञानी को भी है, अज्ञानी को भी है। उसके भगवान के दर्शन करने से उसको धर्म हुआ है ऐसा नहीं, धर्म तो उसने अपना दर्शन किया है इसलिए हुआ है। और अभी भी जब भगवान के सामने भगवान को निहारना छोड़कर फिर वहाँ यदि अपने स्वरूप में गुप्त हो जाए उपयोग, तो वहाँ धर्म हो जाए, आश्रम का रुकना हो जाए। नीचे लिया है गुरुदेव ने, अंश रूप से हटाई है। फिर ये देखो और खुलासा आ जाएगा। अपने उपयोग को अंश रूप से राग से विमुख किया, अंश रूप से अभी सन्मुख रखा है। किसके? राग के। राग के सन्मुख माने राग का जो निमित्त है उसकी सन्मुखता इसको है, पर तीव्रता नहीं है, मंदता हुई है। इस ओर राग में अभी इसका पुरुषार्थ जाता है ज्ञानी का। इतनी कमी है, कमजोरी है, शिथिलता है, अस्थिरता है। अपने में कमी अपने कारण से है भाई साहब। चारित्र मोह के उदय भुदय का यहाँ कोई काम नहीं है। तो बिल्कुल वो तो आज सुबह भी चला परमात्म प्रकाश का व्याख्यान, कल भी चला, है ना। 2 दिन हो गए वो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का। कितने सिद्धांत आज घटित हुए, कितने सिद्धांत। गुरुदेव कहते ने ये तो एक न्याय से कपाट खुल जाए ऐसी बात है। ये क्रमबद्ध का भी सिद्धांत इसी में खड़ा हो जाता है, उपादान निमित्त का भी और निश्चय व्यवहार का भी। 5 आए थे, सारे झगड़े एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ स्पर्श करता नहीं, छूता नहीं। जब छूता ही नहीं तो करे कैसे? कितना गजब का न्याय है। हाँ, कितनी बारीकी से समझाया। एक अंगुल के असंख्यात विभाग में असंख्य शरीर, एक शरीर के आश्रय से अनंत जीव, प्रत्येक जीव के 2-2 शरीर, कारमाणु तेजस, और एक एक कारमाणु तेजस का जो स्कंद का पिंड, उसमें अनंत परमाणु। वे एक परमाणु दूसरे परमाणु को स्पर्श नहीं करता, और एक जीव दूसरे जीव को स्पर्श नहीं करता। एक जीव अपने कारमाणु और तेजस शरीर के परमाणुओं का स्पर्श नहीं करता।
वीतराग भगवान का शासन, शासन नाम उनका कथन, वस्तु स्वरूप की विवक्षा, प्रतिपादन, निरूपण इतना स्पष्ट है, कहीं कोई उलझन नहीं। हम या तो संयोगों से देखते हैं, संयोगी दृष्टि से देखते हैं, इसलिए हमें धुंधला दिखाई देता है, यानी गलत दिखाई देता है, मिला मिला दिखता है। आप संयोगी दृष्टि, संयोग से देखना बंद करो, सब पदार्थ अपने अपने स्वयं चतुष्टय में विद्यमान विराजमान है। कोई किसी के चतुष्टय को अतिक्रम कर सकता ही नहीं, ऐसा वस्तु का स्वरूप अनादि अनंत है। भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा। अब ये जो इसको कमी चल रही है, द्रव्य पुण्य आश्रम है ना, अभी तो पाप आश्रम का भी आएगा। तो जो द्रव्य पुण्य आश्रम है वो कोई धर्म का परिणाम से तो हुआ नहीं है। द्रव्य पुण्य आश्रम हुआ तो धर्म के परिणाम का निमित्त नहीं पड़ता, वहाँ राग परिणाम में का निमित्त है। कौन सा राग? शुभ राग, यानी यहाँ जैसे शुभ भाव का, शुभ भाव के 3 भेद किए, प्रशस्त राग, प्राणियों के प्रति अनुकंपा और चित्त की अकलुषितता, 3 किए ना। तो ये तीसरा चलता है। तो कहा देखो कमी है, अपने में कमी है, और अपनी कमी अपने कारण से है। ये वाली पढ़ाई जो अपन ने पढ़ी हो पहले कभी, कि चारित्र मोह का ऐसा उदय चलता है, तो चारित्र मोह के उदय के कारण यहाँ जीव के परिणाम होते हैं, ये बात 100% गलत है। जीव के जब परिणाम हुए राग की मंदता के अथवा तीव्रता के, उस समय में कर्म का उदय भाव निमित्त कहा जाता है। कर्म का उदय इसको परिणाम कराए तो फिर वस्तु व्यवस्था का ही अपन ने अपने ज्ञान में समझो सर्वनाश कर दिया। स्वभाव का तिरस्कार। इसलिए अज्ञानी के में क्षयोपशम खास प्रकार का गिना, और ज्ञानी ने उपयोग को विमुख किया है ऐसा गिना। बोलो आचार्य अमृतचंद्र भगवान की टीका देखो। अपने में कमी अपने कारण से है, पूर्ण विमुख न किया हो। देखो अर्थात कषाय के उदय का अनुसरण करने वाले परिणमन, उसमें से उपयोग को पूर्ण विमुख न किया हो, तब मध्यम भूमिकाओं में, है ना, इनको मध्यम भूमिका गिना, चौथा, पांचवा, छठवा। तो चौथे, पांचवें, छठवें इत्यादि भाव में मध्यम गुण स्थानों में कदाचित ज्ञानी को भी अकलुषिता आती है। अकलुषिता शुभ भाव है, पुण्य परिणाम है। कहो समझ में आया? ये मध्यम कौन सी मध्यम भूमिका कौन सी? 12वें गुण स्थान में? ना ना ना, वो तो उत्कृष्ट भूमिका है। ये तो नीचे की बात कही, चौथे, पांचवें, छठवें आदि में अपने परिणाम अभी राग से हटाए हैं, है ना। राग से हटाए हैं का तात्पर्य ऐसे समझना कि परिणति में बहिर लक्ष्यता, उपयोग की बहिर लक्ष्यता। उपयोग अंदर किया है ये वाली बात नहीं है, ये उपयोग अंदर करे तो पुण्य आश्रम का प्रसंग नहीं, स्पष्ट है ना। ये तो यहाँ तो कोई उलझन नहीं। अब बहिर्मुखता है तो राग की तीव्रता का परिणमन चल रहा था, परिणति शब्द लिया ना, तो राग की तीव्रता का परिणमन चल रहा था। उस परिणमन पे से, यानी उस राग की धारा में से उपयोग को आंशिक विमुख किया। जैसे अपने साथ होता है तो बस समझने के लिए, ये तो ज्ञानी की बात है ना, अपने समझ। जैसे कोई ने अपने को कोई अपशब्द कहा तो अपने को कदाचित उस पर क्रोध आ गया, क्रोध आया और अपना इतना क्रोध तीव्र आया कि हाथ उठ गया, हाथ उठ गया, फिर हाथ रुक गया। उठ गया तो उठ ऐसे ही थोड़ी उठ गया, तीव्रता थी
और वो हाथ उठने के पहले आँखों में लालामी, चेहरे पर तनाव और हाथ उठ गया। अब ये समझो राग की तीव्रता का परिणमन है। और फिर वह हाथ रुक गया, तो वहाँ से वो परिणति हट गई। वो परिणति हट गई और हट कर के फिर स्वयं ही विचार आ गया ऐसा, अरे ये क्या, नहीं नहीं नहीं। तो अब नहीं करने में उसका नहीं करने वाला राग, उस जो पहले की प्रवृत्ति थी तीव्रता की, उसको नहीं करने वाले राग में चित्त की क्षुब्धता मिट गई। और कदाचित वो क्षुब्धता कम हुई तो वहाँ प्रसन्नता आ गई। ये अज्ञानी के संदर्भ में भी अपन समझ सकते हैं। लेकिन अब इसने क्या किया, ज्ञानी के को कैसे समझाया यहाँ पर ज्ञानी कि उसने उपयोग वहाँ राग से हटाया कि ये जो राग है उसका समझ लो, और ये जो राग है ये मेरा स्वरूप नहीं, ऐसा समझो विचार आया। तो अभी अंदर नहीं गया, लेकिन राग मेरा स्वरूप नहीं ऐसे करके उपयोग वहाँ से हटा, तो वहाँ चित्त में प्रसन्नता हुई। ये लेना है यहाँ पर। अंदर गया उपयोग, फिर तो आश्रम का प्रसंग ही नहीं, समग्र रूप से नहीं हटाया है, राग सन्मुख किया है। अभी राग की सन्मुखता है, धर्मी जीव ने अपना उपयोग स्वभाव शुद्ध सन्मुख किया है। शुद्ध सन्मुख माने वही, ये राग मेरा स्वरूप नहीं, ऐसा जो विचार आया। अभी अंतर्मुखता नहीं हुई, लेकिन अंतर्मुखता के पहले ये मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो त्रिकाल पवित्र पूर्ण स्वरूप हूँ। अभी उसकी तरफ का ढलान आया, फिर अंदर झुके तो झुके, ना झुके तो नहीं। पूर्ण सन्मुख किया नहीं और पूर्ण पर से विमुख हुआ नहीं। इतना यहाँ अर्थ समझना। तो ज्ञानी के और अज्ञानी में फर्क क्या डाला कि ज्ञानी को शुद्ध स्वभाव का संचेतन है, शुद्ध स्वभाव को जानता है और ऐसे वीतराग प्रभु की वीतरागता को जानता है। अज्ञानी अपनी वीतरागता को नहीं जानता, वीतराग प्रभु की वीतरागता को नहीं जानता, वीतराग मार्ग में चलने वाले गुरुओं की वीतरागता को नहीं जानता। तो वो उपयोग को हटा नहीं सकता, बस वो तो स्वतः ही ऐसा राग तीव्र था और तीव्र हटा और मंद आया, इसलिए वहाँ खास प्रकार का क्षयोपशम गिना। ये इसने अपने अभी जो तीव्रता में हो कदाचित, मान लो अब यहाँ ज्ञानी के संदर्भ में दूसरा दृष्टांत ले सकते हैं कि मान लो कि उसको कोई प्रकार से भोजन का राग हो अथवा कोई हवा का राग हो, कोई हो, उसमें वो चल रहा है उसका उपयोग, लेकिन उसे उसी समय स्वरूप की स्मृति हुई है, उपयोग बहिर्मुख। स्वरूप की स्मृति हुई तो वो जो तीव्रता थी वहाँ से हटा, ये कोई मेरा स्वरूप नहीं, राग मेरा स्वरूप नहीं, मैं तो स्वयं परिपूर्ण शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, ऐसा स्मृति में आने से ही उपयोग वहाँ से हटा। तो उसको कहा आंशिक विमुख किया है। और गुरुदेव ने कितना खोला है ना। ऐसे आप पढ़ोगे टीका तो हम पढ़ें टीका तो ऐसे थोड़ी समझ में आती है बात। एक एक अक्षर भी यदि सीखना हो तो गुरुदेव से सीखना होगा। अब थोड़ी सी ये बात हो गई। अब यहाँ पर गुरुदेव ने कहा कि 139 गाथा में पाप आश्रम की बात करेंगे, है ना। द्रव्य पुण्य आश्रम की बात करी, पर उनमें जो भाव निमित्त हैं उसके 3 प्रकार बताए। उनकी 3 गाथाओं से यहाँ आचार्य कुंद देव ने चर्चा की। तो 139 गाथा पाप आश्रम की, ये देखो यहाँ अपन पढ़ते हैं। ऐसा वस्तु का स्वरूप, आगे अगला पेज है जहाँ पढ़ रहे थे उसके आगे, है ना। ऐसा वस्तु का स्वरूप ऐसा भगवान ने जाना, वैसा वाणी में आया, ऐसा वस्तु स्वरूप है। ये अकलुषित की बात चली, यह आश्रम का अधिकार चलता है। 3 बोल में पुण्याश्रम की बात चली, प्रशस्त राग की, अनुकंपा की और अकलुषितता की। अब पाप राग की बात चलती है, अगली गाथा की तरफ जाते हैं। अब 139 गाथा, उसमें पाप आश्रम की बात आएगी। तब यहाँ प्रश्न हुआ कि ये पाप पुण्य की बात तो आपने गुरुदेव हमें बताई, है ना। कलुषितता वाली गाथा में ये बात भी बताई
कि चित्त में जो क्षोभ का भाव है, वो कलुषितता है, वो पाप भाव है, वो खेद का भाव, क्षोभ का भाव, वो पाप भाव है। तो फिर मिथ्यात्व को कहाँ डालना? 9 तत्व में आपने बताया जीव पदार्थ, अजीव पदार्थ, पुण्य पदार्थ, पाप पदार्थ, दोनों आश्रव के भेद तो आश्रव पदार्थ, आश्रव को रोकने रूप संवर पदार्थ, शुद्धि की वृद्धि रूप निर्जरा पदार्थ और पूर्ण शुद्धता मोक्ष पदार्थ। इसमें मिथ्यात्व कहाँ आया? ये पूछा कि 9 तत्व में मिथ्यात्व नहीं आया, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। अरे आश्रव और बंध में मिथ्या तत्व आता है कि नहीं आता है? आश्रव बंध में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, जैसे अभी अपनी चलती थी ना बात, वहाँ द्रव्य पुण्य आश्रव के साथ मिथ्यात्व का आश्रव है, आई थी बात, देखो पढ़ लो। ये गुरुदेव की व्याख्याएं हैं, इसमें कहीं चूक होती नहीं। देखो, ये अज्ञानी की बात चलती थी, ऐसे चित्त की प्रसन्नता का राग अज्ञानी को भी होती है, मिथ्या दृष्टि है, अकलुषितता में पुण्य मानता है। इसकी नीचे की लाइन, मैंने यह क्रिया की और यह भाव मुझे अच्छा है, धर्म है, ऐसा मानकर भाव हुआ तो मिथ्यात्व सहित पुण्य आश्रव होता है। यानी मिथ्यात्व का आश्रव होता है और पुण्य का आश्रव होता है। और ज्ञानी को मिथ्यात्व का आश्रव नहीं होता है, मात्र पुण्य का आश्रव होता है ना? क्योंकि उसके चौथे गुण स्थान में अनंतानुबंधी चली गई है, 5वें गुण स्थान में अनंतानुबंधी संबंधी और अप्रत्यक्षानावरणी संबंधी नहीं होता है। और मुनिराज की 6वें गुण स्थान की भूमिका में अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानावरणी और प्रत्यक्षानावरणी, इस संबंध का भाव ही नहीं होता है, तो ऐसा आश्रम भी नहीं होता है। हाँ, ये बहुत स्पष्ट है सब कुछ। अब देखो 9 तत्व की बात मैं पूछा ना, तो कहाँ आएगा? 139 गाथा आया कि 9 तत्व मिथ्यात्व कहाँ आए, ऐसा पूछते हैं। ऐसा सभा को बोला कि ये भाई ऐसा पूछते हैं। विपरीत मान्यता, मिथ्यात्व किसे कहते हैं? विपरीत मान्यता, है ना? पदार्थों की अयथार्थ प्रतिपत्ति, है ना? शास्त्र का शब्द, सरल शब्द विपरीत मान्यता। पंडित जी टोडरमल जी की खुलासा अयथार्थ प्रतिपत्ति की, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जानता मानता नहीं, और जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा जानता मानता है, उसे मिथ्यात्व कहा। अब इसमें सब आ गया। पुण्य को धर्म माने मिथ्यात्व, पुण्य से संवर माने मिथ्यात्व, जीव को अजीव माने मिथ्यात्व, अजीव को जीव माने मिथ्यात्व, पुण्य से मोक्ष होता है मिथ्यात्व। एक लाइन में आ गई कि नहीं साहब? जैसा पदार्थों का स्वरूप है वैसा नहीं जानता मानता, और जैसा पदार्थों का स्वरूप नहीं है वैसा जानता मानता है, इसका नाम मिथ्यात्व है। समीचीन परिभाषा है, कहीं भी लगा दो। पुण्य को धर्म माना मिथ्यात्व है, पुण्य से मोक्ष माने मिथ्यात्व है, आश्रव से संवर माने मिथ्यात्व है। तो अपने आप आए, जीव को अजीव माने मिथ्यात्व है, अजीव को जीव माने मिथ्यात्व है, एक समय की पर्याय वाला माने मिथ्यात्व है। वो तो त्रिकाली बताया जीव पदार्थ का। सब आ गया ना इसमें। सुख स्वरूप को दुख स्वरूप माने, पर्याय में दुख है जाने, पर सुख स्वरूप को दुख स्वरूप माने मिथ्यात्व हो गया। विपरीत मान्यता, ऐसा बंध भाव, भाव बंध और भाव आश्रम में मिथ्यात्व भाव आ जाता है ना? अभी तो बंध की बात आएगी, अभी आश्रम की बात चलती है। और मिथ्यात्व का नाश होने के पश्चात भी आपके प्रश्न का जवाब आया। देखो यहाँ पे अज्ञानी को क्या चल रहा है? विपरीत मान्यता, उसका अपन ने अभी खुलासा थोड़ा देखा। फिर ऐसा बंध भाव, भाव बंध और भाव आश्रम में मिथ्यात्व भाव आता है, समझ गए? अब कहते हैं मिथ्यात्व का नाश होने के पश्चात भी सम्यक दर्शन का परिणति में उदित हो जाने पर भी, मोक्ष मार्ग में प्रवेश किया होने पर भी
मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन चालू होने पर भी अविरत प्रमाद का भाव जो आता है वो भी पाप है, और ऐसा भाव नाम कषाय की मंदता आए वह तो पुण्य है। दोनों आश्रम हैं। मिथ्यात्व का आश्रम अब नहीं है, पर पुण्य पाप का आश्रम अभी है। जब तक विपरीत मान्यता है तब तक मिथ्यात्व का आश्रम भी है। शुभ भाव है तो पुण्य आश्रम है, पाप भाव है, तीव्र भाव है, अशुभ भाव है तो पाप आश्रम है। और ज्ञानी को भी अभी अव्रत का, प्रमाद आदि का जितना भाव है, देखो अव्रत से प्रमाद, दो शब्द बोले गुरुदेव ने, इसलिए कहते हैं गुरुदेव की वचन टीका जैसे है। अव्रत और प्रमाद दो भाव लिए, तो अविरत में अविरत सम्यक दृष्टि से लेके प्रमत्त गुण स्थान वाले मुनि तक ले लिए। बोलो आ गए कि नहीं? दो शब्द में पूरी बात, ये गुरुदेव की व्याख्या। अविरत और प्रमाद लिया ना। अविरत और प्रमाद, तो प्रमत्त गुण स्थान वाले मुनिराज की भी बात आ गई इसी में। तो अभी देखो प्रमत्त गुण स्थान में यद्यपि की पाप नहीं गिना, किस अपेक्षा? शुभ की अपेक्षा, लेकिन शुद्ध की अपेक्षा वो भी पाप गिनने में आया है। शुभ की अपेक्षा और अशुभ, शुभ अशुभ दो भेद किए ना, तो उस भेद की अपेक्षा अशुभ नहीं है उनकी परिणति में, लेकिन अभी मिथ्यात्व भी नहीं है, लेकिन शुद्ध की अपेक्षा पाप में गिन सकते हैं। ऐसा भाव अब कषाय की मंदता आई वह तो पुण्य है। दोनों आश्रम है। बड़ी झंझट चलती है कि नहीं शुभ राग तो धर्म है, शुभ राग से कल्याण होता है। सोनगढ़ वाले कहते हैं कि शुभ राग से आश्रम होता है। सोनगढ़ वाले कहते हैं भाई साहब कि भगवान कहते हैं। सोनगढ़ वाले कहाँ से कहते हैं? आचार्यों का पेट खोल कर कहते। तुम आचार्यों की बात सामने रखो तो पढ़ते नहीं, पढ़ो तो उसमें से अपनी चलाते हो, उनकी सुनते नहीं, उनकी सुनाते नहीं। नहीं, ये जो सच कहता हूँ, गुरुदेव की 135वीं जन्म जयंती आ रही है ना, और गुरुदेव के 45 वर्ष यानी करीब करीब 90 वर्ष हो गए अपने दिगंबर लोगों को गुरुदेव मिले। 90 वर्ष हो गए, है ना। तो इन 90 वर्षों में गुरुदेव ने 90 वर्ष पहले सास स्वाध्याय की जो परंपरा अपने दिगंबरों को सौंपी, जो दिखाई, जो बताई, वो परंपरा थी ही नहीं पहले। एक शास्त्र लेकर के कोई वाँचने बैठे तो वो जो मन में आए सो वाँचे। और फिर बाद में तो कुछ ऐसा भी चलता था, और अभी भी चल रहा है बहुत स्थानों पर, शास्त्र ही नहीं रखना, भाषण दो और काम पूरा। अथवा शास्त्र रखा तो 2 पंक्ति पढ़ी और इसके बाद फिर चल पड़ी न्यूज़पेपर स्टाइल। सास को पहुंचता है नमस्कार। देखो ये मार्ग बहुत ही सूक्ष्म है, हितरूप है, कल्याणकारी है। इसमें कल्याण की, अपने कल्याण की और जगत के जीवों के कल्याण की भावना होती है। इसमें किसी प्रकार के लोभ के पोषण की, प्रसिद्धि के पोषण की, किसी प्रकार की यश के पोषण की भावना हो तो दरअसल में ये जिनवाणी उसको वास्तव में ना कहने में आता है कि ये जिनवाणी उसके मुख से शोभती भी नहीं शोभती, उसके मुख से नहीं शोभती। किंचित लोभ की, किंचित प्रसिद्धि की, किंचित भी यश की चाहना है। यहाँ तो स्वयं के कल्याण की और अपने साथ अन्य का भी हित होए ऐसी भावना हो तो ठीक है ना। भाई भगवान कहते हैं, 3 लोक के नाथ कहते हैं, सुन तो सही,
तुझे शुभ राग की मिठास है ना, पुण्य की मिठास, बड़ा पुण्य। अब पुण्य होता है, परंतु बड़ा क्या है, अच्छा क्या है, विचार तो करो। पुण्य से बंध होता है कि मुक्ति होती है, थोड़ा विचार करो, है ना। शास्त्रों के पन्ने पन्ने पर शुभ भाव से बंध लिखा है कि मुक्ति लिखी है, पढ़ो तो सही। और बंध और मुक्ति वे सहकारी भाव हैं कि विपरीत भाव है, थोड़ा सा विचार करो तो सब चीज सामने आ जाएगी, है? देखो अपने लिखा है, अब गुरुदेव ने थोड़ी बात अभी कठोर करी। जिसे पुण्य की रुचि है उसे जड़ की रुचि है, वहाँ दिखाया उन्होंने, दीवार पे लिखा है। जिसे पुण्य की रुचि है उसे जड़ की रुचि है, उसे आत्मा के धर्म की रुचि नहीं। एक दृष्टांत दिया था गुजराती, जिसे पुण्य की रुचि है उसे जड़ की रुचि है, गुजराती मैंने वहाँ गुजराती में लिखा है तो वो बताया। उसे आत्मा की रुचि नहीं, दृष्टांत छोटा है ना। जिसे फिर कहा, जिसे पुण्य की रुचि है उसे जड़ की रुचि है, उसे आत्मा के धर्म की रुचि नहीं है, ऐसा लेना। जड़ की रुचि है माने चेतन की रुचि नहीं है, ऐसा लेना इसका अर्थ। उस कोने में है भाई, है? बहुत छोटे थे, शुभ भाव है, वास्तव में तो भगवान तो उसे अचेतन भाव कहते हैं। जड़ की रुचि है ना, पुण्य की रुचि माने जड़ की रुचि। जड़ क्यों कहते हो कि वो तो अचेतन भाव है। अचेतन क्यों हुआ? चेतन जीव की परिणति में उत्पन्न होने वाला विकारी भाव है, राग भाव जो है पुण्य का, शुभ राग, मंद भाव, उसे आप अचेतन क्यों कहते हो? क्योंकि राग है तो राग में चैतन्य के प्रकाश की कला नाम किरण का अभाव है। कला माने जैसे चंद्रमा की कलाएं होती हैं ना, तो कला माने किरण, प्रकाश की किरण का अभाव है। गुरुदेव की गुजराती भाषा में चैतन्य के नूर का पूर, ये चैतन्य भगवान और चैतन्य के नूर से खाली राग, हाँ, चेतनता बिन है। चैतन्य प्रकाश सूर्य का, चैतन्य सूर्य का प्रकाश, चैतन्य रूप। राग में चैतन्य का अभाव है तो भगवान उसे अचेतन कहते हैं, राग को जड़ कहते हैं। कर्ता कर्म अधिकार समय सार परमागम में जड़ कहा, और उस जड़ की जिसे रुचि है वहीं लिया कर्ता कर्म अधिकार। समय सार की 72 गाथा कि वे रागादि विकारी भाव, आश्रव भाव, असुचि हैं, विपरीत हैं, दुख रूप हैं, दुख के कारण हैं। 4 बोल आए हैं समय सार। हाँ, कर्ता कर्म में चैतन्य से असुचि, चैतन्य सुचि, सुचि नाम पवित्र, असुचि माने अपवित्र। राग असुचि है, चैतन्य चैतन्य है, राग उससे विपरीत है, जड़ है। 2 हुए ना, असुचि विपरीतता। ये प्रशस्त राग, अनुकंपा और ये सब अकलुषितता, शुभ राग निश्चय से वास्तव में यथार्थतया अचेतन है। ये कैसे सिद्ध करोगे आप? चेतन की परिणति में हुआ, अचेतन कैसे? देखो, चेतन की परिणति में चेतना जानती है राग को कि राग जानता है चेतना और अपने को। चेतना जो ज्ञान दर्शन का व्यापार, आत्मा का मुख्य गुण, वो अपने को भी जाने और रागादि को भी जाने, पर रागादि न अपने को जाने न ज्ञानादि को जाने। तो बताओ कौन चेतन और कौन अचेतन? साफ न्याय है। राग में राग स्वयं को जानने से लाचार है, असमर्थ है, ताकत ही नहीं उसमें, तो क्या कहें उसे? चेतन कहें कि अचेतन कहें? ये टेबल में ये जानने की ताकत ही नहीं, जानने की इसमें शक्ति सामर्थ्य ही नहीं कि मेरा कलर भूरा है। क्रोध नहीं जानता कि क्रोध बुरा है, अधिक है, तीव्र है, मंदा है। जो ज्ञान जाने,
ये सीधा न्याय है ना। बहुत कहते अरे साहब चेतन की परिणति में, तो चेतन की परिणति में है, पर उसमें चेतनता कहाँ है? यह प्रशस्त राग अनुकंपा सब अकलुष शुभ राग निश्चय से अचेतन। तो वीतरागता कहाँ से आएगी? चैतन्य के स्वभाव की अपेक्षा से, वरना है तो उसकी पर्याय में। देखो गुरुदेव ने स्पष्ट किया, खींच खांच का काम नहीं गुरुदेव का। वहाँ शरीर में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो पीठ फटती, पर वो स्वभाव की है क्या? इन्फेक्शन की है ना, उसमें मतलब शरीर की भी लाभदायक है, तो वो स्वभाव कैसे हो? स्वभाव हो तो रखो, और तुम क्या रखो, वो रहे ही नहीं। वहाँ व्याख्यान में 72 गाथा चली थी। लो दूसरा देखो, आश्रमों का असुचिपना, विपरीतता और दुख का कारण। यहाँ उसमें है, इसमें नहीं। ये पंचास्तिकाय है ना, वो तो समय सार में ये बात आई है। आश्रमों के जड़ स्वभाव पना होने से वे दूसरे के द्वारा जानने योग्य हैं। पुण्य और पाप दोनों आश्रम हैं, उन्हें जड़ स्वभावपना होने से विपरीत शब्द पड़ा है ना। चैतन्य स्वभाव प्रकाशमय है, राग उससे विपरीत भाव है, जड़ है, अंधकार रूप है, ऐसा कहा गया है। आश्रमों के जड़ स्वभावपना होने से वे दूसरे के द्वारा जानने योग्य हैं। क्यों? क्योंकि वे जड़ हैं। जड़ क्यों हैं? कि वे अपने को और पर को नहीं जानते, उन्हें दूसरा जानता है। चैतन्य से अन्य स्वभाव वाले आश्रम हैं। ये आश्रम की बात चलती है, ये थोड़ा सा और है। देखो यहाँ तो दूसरी व्याख्या चलती है, ये सच्चा है। लो ऐसे आश्रम में प्रसन्न हो जाता है। बहुत अच्छा भाव आया, आज पूजा में बहुत अच्छा लगा, स्वाध्याय में बहुत मन लगा, अच्छा भाव आया उन्हें। बिल्कुल मुझे तो कोई व्यापार धंधे की कोई याद ही नहीं आई, है ना। बहुत अच्छा आया। अब उस भाव से मुझे धर्म होगा, अब मर गया स्वयं। हाँ, यानी जिस डाली पे बैठा है उसी पे कुल्हाड़ी चला दी, ये दशा है। उस भाव से मुझे धर्म होगा, मुक्ति होगी, ऐसा मानना मिथ्यात्व भाव है। लोगों को बहुत कड़क लगता है, अनादि से माना है। यही राग में एकत्व बुद्धि का जो भाव है, इसको अनादि से यही चला आया है ना। कहते हैं ना, देह जीव को एक गिने, ये तो मोटी बात करी। बारीकी से देखो तो ये राग में एकत्व करता आया है। उपादेयता है, सुख बुद्धि है, आप बुद्धि है, कर्ता बुद्धि है, कर्तव्यपना है। और वर्तमान में ऐसा पोषण मिलता है इसको धर्म के नाम पर। जहाँ तहाँ ऐसा पोषण मिलता है, ऊपर से ऐसा पोषण मिले कि ऐसा है, चलो भाई ऐसा होगा, चलो। भगवान त्रिलोकनाथ परमात्मा वीतराग परमेश्वर का आत्मधर्म, राग और पुण्य रहित स्वभाव की दृष्टि नाम अनुभव करना, इसका नाम आत्मधर्म है। बाकी जितना प्रशस्त राग आया वह पुण्य आता है, ज्ञानी को आता है। छोड़े कहाँ से? अरे छोड़े तो शुद्ध उपयोग हो तो छूट जाता है। छोड़ने का उपाय, राग को छोड़ने का उपाय शुद्ध उपयोग। राग पलटना कोई राग को छोड़ने का उपाय नहीं है। दृष्टि में छोड़ने योग्य, गंभीर पंक्तियां हैं, ध्यान देना। दृष्टि में छोड़ने योग्य है ऐसा मानता है ज्ञानी धर्मात्मा। दृष्टि में छोड़ने योग्य है माने अपनी दृष्टि में राग वह छोड़ने योग्य है, ऐसा ये जो भाव है वो मुझ रूप नहीं, मैं उस रूप नहीं, ऐसा मानता है। अभी छूटता नहीं है। तो छूटे कब? कि जब शुद्ध उपयोग होए तो छूट जाएगा। मालूम है ये वाली बात। परंतु दृष्टि में निरंतर यह बरतता है
कि शुभ राग भी भगवान की भक्ति, दया, दान, पूजा, व्रतादि का राग भी छोड़ने योग्य है, ऐसा समकिति पहले से मानता है। यदि पहले से न माने तो मिथ्या दृष्टि है। इतनी चर्चा आई। देखो इसके बाद 139 की चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय